समय स्वागत हो रहा है सीताराम जी का, जो प्रतिनिधि आरएलपी के। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई संदीप राणा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। भाई देवराज जी थालोड़ से निवेदन आए, दुकान जी खुले आए और आप भाई तुरंत आ जाए। भाई अर्पुल जी आ जाए, पुजारी भाई ओम प्रकाश जी माला अर्पण करें। साथ ही चौथुराम जी थालोड़, उनसे भी निवेदन है हनुमान जी को। भाई धनाराम जी नाइक जो वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 5 के धनाराम जी नाइक। भाई पवन पुजारी आए, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है, इसको बार बार आप देख पाओगे। ओम प्रकाश जी थालोड़, युवा शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जो युवा है आ जाए और माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। भाई बजरंग जी शेखावत उर्फ लारा, उनसे निवेदन है बेनीवाल कि बेनीवाल साहब को माल्यार्पण करें, लगभग तालियों से स्वागत करें। भाई दीनदयाल जी थालोड़, दीनदयाल जी आए जाए, क्योंकि आप अपने विचारों में ऊपर उठ के इन साथ ही भाई माल्यार्पण करेंगे। मकाराम जी शोभा, भाई लक्ष्मण जी थालोड़, बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण सिंह जी आए और माल्यार्पण करके स्वागत। गोडरा से जो युवा कार्यकर्ता है, गोडरा से जो आए हैं, अगर किसी की इच्छा हो कि बेनीवाल साहब को माल्यार्पण करेंगे, आपका प्रेम ही इनको याद कराया है। आज ये ना सबसे कोई राजनीतिक ग्रामीण से है, जमीन से उठे हुए जोरदार काबी रख पाएंगे। जब हम इनके विचारों को सुनेंगे, लोकतंत्र में अधिकार प्रवर्तन से स्वागत करें। अगले क्रम आके माल्यार्पण करें, आ जाए, स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन नेताओं के स्वागत में ताली वही बजाते हैं जिनके बाहों में दम होता है। दिखा दे अपना दम, हालांकि अभी तो ताली बजाने में ज्यादा दम है, लेकिन वोट देने में तो एक अंगुली जमानी है। और इस भाव से जोरदार ताली हनुमान जी बेनीवाल साहब और सीताराम जी नाइक और ठाकुर साहब और सम्मानित आज आपका चुनाव है, तो हमने से आपके बीच में दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां चुनाव जीत जाए। तो अब की बार एक हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके सबके आशीर्वाद हो, एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान की पार्टी और छत्तीसगढ़ कौम की पार्टी। क्योंकि आज हर समाज में आज दुख की घड़ी में आपके बीच में और आपके आवाज हनुमान जी बेनीवाल साहब उठा है। और मैं छत्तीसगढ़ में एक निवेदन करूं कि हमेशा कांग्रेस बीजेपी आपके सामने जीते हैं और आज दो भी टिकट मिला। आप लोगों ने सबने भी ध्यान है कि एक ही परिवार थोड़ा है जो जीते हमें बना के कोई चुनाव लड़ सकते। छत्तीसगढ़ में हर एक बेटी चुनाव लड़ा, मातृ समाज को भी विकास करे। तो हनुमान जी बेनीवाल साहब की एक ही सोच है कि छत्तीसगढ़ चुनाव लड़े और छत्तीसगढ़ को माता है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिले। तो आप लोगों ने सबने हाथ और निवेदन है कि सीताराम जी नाइक में एक नाइक समाज है और आपके बीच में डेली 2 बार भी आएगा, अब के बाद तीसरी बार आया और तीसरी पार्टी। तो आपने सबने हाथ और निवेदन है कि बोतल का विचार मत है, बटन दबाव और सीताराम जी नाइक में भारी बटन जीतेंगे। जो हनुमान जी बेनीवाल साहब मजबूत है, वो पार्टी भी मजबूत है, क्योंकि मजबूत आदमी है आपके बीच में। महाराज की जय बोले सालासर बालाजी की, राम साहब पीर की, जगदम्बा जी की। उपस्थित अब आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सीताराम जी नायक, मेरठा से विधायक बहन इंदिरा बावरी, ठाकुर साहब गुमान सिंह जी, भाई सीकर के हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल, चूरू के जिला अध्यक्ष मदन जी ढाका, नौजवान नेता और आरएलपी के प्रदेश की टीम के मेंबर विकास पचार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ
कि 3-4 घंटे में देरी से पहुंचा, फिर भी आपने गांव के अंदर 36 कौम ने मिलकर मेरा मान और सम्मान किया। इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा कि इस गांव को, उस इलाके को मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा करूंगा। ये भरोसा आपको देता है। आज 70 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मैंने 40 साल हुए, कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते 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 लोग थक गए राजस्थान के अंदर। लेकिन राजस्थान के अंदर न तो बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान की नीति बनी, और नई राजस्थान के अंदर आजादी के 70 साल बाद पीने का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हुआ। हम बात कर रहे खेत खेत सिंचाई के पानी की। अगर सरकार सोच रहे कि अगर खेत खेत सिंचाई का पानी लेना, तो भाइयों 2 साल अगर सरकार मेहनत करे तो प्रदेश के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि जो जीत के जाते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, वो आ जाते हैं, वो वापस जीतने में लग जाते हैं, उनको कौन पूछता है लोगों को। और सारे नेता जो बने वो बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। एक जमाना तो होता था कि गांव में लखपति को बहुत बड़ा मानते थे ठाकुर साहब, फिर करोड़पति को मान लिया करोड़। अब तो करोड़पति की गिनती भी होती है 1000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का आदमी। अब आप बताओ, हमारे जैसे लोग भी हैं। मेरे पिताजी सन 77 में एमएलए बने और लगातार विधानसभा लड़ते रहे। 2 बार विधायक बने, 3 चुनाव हारे, 3 बार मैं एमएलए बन गया, मेरा भाई बन गया, मैं एमपी बन गया। लेकिन जो देश के 20 गरीब सांसद है उसमें मेरा नाम नीचे से सबसे। ये तो लिख के देना पड़ता है फॉर्म बचे प्रॉपर्टी कितनी, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी के बाद विधायक भी बना था, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र को लेके मेरा झगड़ा हो गया, पार्टी के बाहर आया, निर्दलीय विधायक बना, और ओंकार बड़ी नागौर की धरती से 36 कौम के मेरे भाइयों का, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को रोजगार और आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दो। जातियों को आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की पैरवी मांग करने वाले थी। नागौर की धरती से जब आह्वान किया तो आंदोलन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पहुंचा और सीने पे गोलियां खा के किसानों ने कर्ज माफी का आंदोलन बता दी। पंजाब उत्तर प्रदेश की सरकारों ने आंशिक कर्जा माफ किया, और ये हमारी जो उकार रैलियां बाड़मेर बीकानेर सीकर हुई उस संघर्ष का ही परिणाम था, जिसमें आप लोग भी रैलियों के अंदर पहुंचे थे। राजस्थान का नौजवान और किसान बदलाव चाहता था। डरी हुई वसुंधरा ने 50,000 नौकरियां निकाली और 5 वर्ष मुफ्त बिजली की घोषणा करी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए। बाद में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बना के 57 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे। लोग मेरे पे जातिवाद के आरोप भी लगाते होंगे, लेकिन समझदार व्यक्ति है, वो जानता है कि हनुमान बेनीवाल जातियों को लड़ने का काम नहीं करता। अगर जातियां लड़ रही है उनके बीच में जाकर राजीनामा करा देता है राजस्थान के अंदर। ये आप अच्छी तरह मैंने मांग करी कि आर्थिक आधार पर तमाम स्वर्ण जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये एक बार नहीं 1000 बार मेरा भाषण सुन सकते हो, और उकार रैलियों को जो है वो भी आप देख सकते हो। नौजवान को कोई भी भड़का दे, कुछ कर दे, लेकिन भाइयों आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि जब आपकी आवश्यकता पड़ती है तो सच में कौन संघर्ष करता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा था, उस समय दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जब जाम कर दिया किसानों ने, तब एक ही आवाज देश भर के अंदर से आई थी कि हनुमान जी आप उठो, किसानों की मदद करो, आप किसान के बेटे हो, एनडीए छोड़ दो तो मोदी जी तीनों बिल वापस ले लेंगे। मैंने कहा मेरे एनडीए छोड़ने से अगर बिल वापस होते हैं 1 लाख लोगों को लेके कूच किया, शाहजहांपुर हाईवे जाम किया और एनडीए को ठोकर मारी, पड़ोसी उठाई, छोड़ के सत्ता को छोड़ के आपकी सेवा के लिए सड़क पर 2.5 महीने देश का एकमात्र सांसद बैठा था जो आपके सामने खड़ा है। आपका एमपी तो किसान का बेटा है, ठीक नहीं है? उन्होंने तो नहीं दिया इस्तीफा, उनका तो बयान भी नहीं पड़ा, वो तो कह रहे बिल अच्छे हैं, कागज का नहीं। इसी तरह देश के अंदर ये हालत चली। जब आवश्यकता पड़ती है तो कौन आता है? उसी व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति के साथ आपको साथ देना। और सुजानगढ़ के अंदर मैं बार बार एक चीज भाषण के अंदर कह रहा हूँ कि देखिए नाइक समाज, बावरी समाज तो लग गया जी जान से, वोट भी जबरदस्त डालेंगे,
और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि राजपूत समाज और मुसलमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर विश्वास करें। और मैं दोनों जातियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी जातियों के विकास के बाधक नहीं बनूंगा, मैं आपकी मदद ही राजस्थान के अंदर करूंगा। कभी भी याद करें ना, हनुमान बेनीवाल चाहेगा कि आपकी जातियों के भी नौजवान राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे। मैं दोनों समाजों को धन्यवाद देता हूं कि चुनाव के अंदर हमें बहुत बड़ी ऊर्जा और एनर्जी दी। अब आप बीजेपी कांग्रेस के लोगों की बात देख लो। कांग्रेस के अंदर डोटासरा जी आपके नजदीक के हैं। पिछली बार वसुंधरा सीएम थी, 21 कांग्रेस ही जीते थे, मैं भी जीता हुआ था। कांग्रेस वाले जैसे मैडम आती विधानसभा के अंदर तो उनके होड़ मस्ती थी कि पहले वसुंधरा को प्रणाम कौन करे, काम करवा लो, बाद में जाके अमेंडमेंट बदली कर दो, मैं हैंडपंप खुदवा दो। कांग्रेस लड़ी नहीं राजस्थान की विधानसभा के अंदर। अगर वसुंधरा और सरकार से कोई लड़ा तो हनुमान बेनीवाल लड़ा, सस्पेंड भी किया, मास्टरों ने बाहर निकाला, लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। और मैसेज क्या है राजस्थान के अंदर कि कांग्रेस बीजेपी मिली जुली है, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। और हुकार वसुंधरा के राज के अंदर ही भरी थी और राजस्थान के जवानों को जगाया, युवाओं को एक मंच में लेके आया। धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक पार्टियों की हवा खिसकी, दोनों पार्टियों की। ये काम राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने किया। और भाइयों जब आवश्यकता पड़ी देश के अंदर, आप सबको पूछा क्या करें, आपने कहा मोदी जी के साथ गठबंधन करो। मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन में एक शर्त रखी, मैंने कहा 25 सीट आपको जिता देंगे, गहलोत के बेटे को हरा देंगे, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर जो हनुमान बेनीवाल गठबंधन करेगा वो वसुंधरा कार्यालय के अंदर नहीं होनी चाहिए। और वही वसुंधरा को घर बिठाया और बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठ के गठबंधन किया। तो मैंने तो मान सम्मान रखा नहीं रखा, कोई ये नहीं कहता हनुमान बेनीवाल जाके उसी गोद में बैठ गया, उसको कह दिया। अब कई लोग वसुंधरा को मम्मी कहते हैं, कई गहलोत को पापा कहते हैं। मैं तो खुद की पार्टी, मैं तो पार्टी के उम्मीदवार नए नेता तैयार करता हूँ राजस्थान के अंदर। तो भाइयों इस ताकत को पहचानो। इस उपचुनाव के अंदर वोट की चोट से संदेश दो दिल्ली तक कि हम पार्टियों के पिछले को नहीं है, चाहे जो बोल दो, चाहे जैसे समाजों के वोट ले लो। आज गुलाब जी कटारिया का जो ऑडियो वीडियो चल रहा है, आप बताइए, जो व्यक्ति सीएम के दावेदारी की बात करते हो, महाराणा प्रताप के बारे में किस तरह गलत बोल रहे हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा राजस्थान का। नहीं तो दूसरे समाज करेंगे। और वो कोई राजपूत समाज के लिए थोड़ी ले रहे थे, वो तो राजस्थान के आन बान और शान के लिए ले रहे थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे बोल गए लोग, बताओ आप। अब बार बार माफी मांगे, 3 बार मांग ली 3 दिन में, अब अगर बीमार हो जाऊंगा, लड़के लिखे होगा, सुनो। तो इस तरह की बातें, यहाँ आपके बीजेपी के नेता है और कोई काला झंडा दिखा दिया। अभी ये आप लोग खड़े हो और आप में से कोई दो नौजवान कहते कि हनुमान जी हम आपका विरोध करेंगे, तो मैं क्या उनके साथ झगड़ा करूंगा क्या? मैं तो बैठ जाओ, लोग बात कर ले, क्या बात है बता दो मुझे, या आप खड़े हो जाओ, बताओ बात क्या। विरोध लोकतंत्र के अंदर कोई भी कर सकता है। और मंच के ऊपर से कहा बीजेपी के नेताओं ने, पीटो इनको, ये कौन है बताओ, पिटवाया किसानों को। ठाकुर साहब किसानों को पिटवा के जो सत्ता में मोदी को लेके गए, 50 ये जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान है ना, 115 से 20 सीट एनडीए और बीजेपी को मिली है। और इस इलाके के किसानों को अगर पिटा दोगे ना तो मोदी जी भी वहीं बैठे हैं, राहुल गांधी बैठा है उसके अंदर। ये तो आई है सरकार और चली गई। और घमंड और अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा, उसको भी झुकना पड़ा, हारना पड़ा। ये मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में लड़ रहा हूं। दोनों पार्टियां मिली हुई आपस के अंदर। डोटासरा जी कह रहे कि नाती का बाड़ा है क्या, बंद कर दूंगा। मैं गूगल पे मैंने सर्च किया, ये नाती का बाड़ा हमारे को मिला नहीं, कहां पे अब ठाकुर साहब को छपुरना आदमी हमारे कान में बताई दीजिए, कहते हैं नाती का बाड़ा चलते टाइम बताई दीजिए। और दूसरा राठौर साहब ने कह दिया कि कौन सा बाड़ा बताया, खाला का बाड़ा, खाला का बाड़ा। अरे यार इन बातों को छोड़ो, विकास की बात करो ना। कि भाई कांग्रेस सत्ता में, कांग्रेस का विरोध हम कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का विरोध नहीं करी राजस्थान के अंदर। करे तो दिल बात रख के बता दो कि बीजेपी के 5000 लोग कोई धरने पे बैठेगा राजस्थान में 2.5 साल के अंदर। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम तो गिरा में थे सरकार, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। मेरे 3 MLA बीजेपी के साथ एक सरकार गिरा हो, तो वसुंधरा ने 20 विधायक गहलोत को दे दिए। कौन सी पार्टी है, कहाँ पे बताओ मुझे। तो वक्त पड़ता है, एक दूसरे को जाता है, बाद में कहते हैं हम सब ठीक एक है और मिला जुला खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ
कि आप इस चुनाव में मेरी मदद करो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर मजबूत होगी तो राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी होगी। इन पार्टियों की दादागिरी भी राजस्थान के अंदर खत्म करनी होगी आपको, तब जाके आम आदमी थाने तहसील कचहरी के अंदर जा पाएगा। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज जाती है, जब तक वापिस नहीं आ जाती माँ बाप को लगता है 15 मिनट लेट कैसे होगी बेटी, कोई अनहोनी तो नहीं होगी। बच्चे जयपुर दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, माँ बाप 3 बार वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बता तू कहाँ है। मतलब उनको चिंता रहती है कि मेरा बेटा तकलीफ के अंदर तो नहीं है। हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर परचून थे, 12 बेटे गोलियां चलाई, नाकाबंदियां तोड़ के 2 पुलिस के जवानों को मार दिया और अभी तक नहीं पकड़े गए। कहाँ है राजस्थान के अंदर कानून, बताओ मुझे। मंत्री बलात्कार करके जेलों के अंदर जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं। भाइयों, इस राजस्थान को बचाने के लिए आप सबको निकलना पड़ेगा। एक हनुमान बेनीवाल राजस्थान को नहीं बचा सकता। 36 कौम मिलके 3 विधायक अभी हमारे हैं और आप 3 के सुधानगढ़ के जिता दोगे तो दिल्ली तक संदेश चला जाएगा। ये कांग्रेस और भाजपा के नेता तो अंदर बयानबाजी कर रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे और एकदम राजस्थान के अंदर सीधे सीधे घूमने भी लग जाएंगे। वैसे मैंने कांग्रेस के नेताओं को घड़ी घड़ी घुमा दिया, 20 तो मंत्री और 50 विधायक गलियों में इस तरह घूम रहे हैं जैसे खेतों के अंदर खुले सांड गलियों में और खेतों में घूम रहे। आप आरएलपी जिताओ, इनको बंद करके और फाटक में डाल देंगे सबको, ये मैं विश्वास चाहता। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, अब हमारे जो मुद्दे हैं उन कर्ज माफी मुफ्त बिजली मैंने बता दिया था आपको, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार, इनको लेके इन चुनाव के बाद जोधपुर से बड़ा रेला करेंगे 5 से 7 लाख लोगों का। उसके बाद चलेंगे जयपुर की ओर और आवश्यक पर तो दिल्ली चलेंगे। आपका मान और सम्मान बढ़ाएंगे। जितने भी समस्या इस इलाके के आप देखो, आपके इलाके के मामले में उठाता हूँ। मैंने कहा नौका से सीकर रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान करें, मिला व्यक्तिगत मंत्री से, ताकि हमारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो। सुजानगढ़ जिला बने, बहुत जिला बनने लायक है साहब। जिले राजस्थान में 10-12 और बनने चाहिए। देश का सबसे बड़ा राज्य छतरपुर के अंदर सुजानगढ़ के खेत के सिंचाई का पानी, इस इलाके में तो जमीन का मुआवजा नहीं मिला, उसको दिलाने के लिए आरएलपी पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया, हम लगे हुए। और ताल छापर को राष्ट्रीय अपराध घोषित करके एलिवेटेड रोड बने, ताकि पर्यटन की दृष्टि से ताल छापर के इलाके में लोगों को रोजगार मिले, लोग वहां से आए। ये सारे सुजानगढ़ के मुद्दे, इन पर कांग्रेस बीजेपी बात नहीं कर रही है, वो तो बात कर रही है। खेमाराम जी को पूछा कि खेमाराम जी कई मुद्दा मां चुनाव लड़ रही हो, बोले माँ को मुद्दों कर, माँ की बारी है, बारी को होती है, बारी गाँव कर गाँव में पूरा जनता दल 2-2 दिन की बारी होती लोगों की, और ठाकुर के बिजली और पानी की बारी है, एमएलए की बारी हुई क्या तो माँ की बारी है, वोट देते ही लोग उनको इतना मतलब सुझाव होगा, इससे बड़ा क्या अपमान होगा। ये तो मुझे धन्यवाद दो, बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच आ गया। दूसरी जो थर्ड पार्टी है ना, भागी लाल झंडे वाले भी फेंकांगे, बसपा भाग गई, 3 बार बिक गई, बीटीपी अता पता नहीं, दूसरे 3-4 दिन और थे, बोले उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। किसी ने गहलोत से बात कर ली और किसी ने बीजेपी से बात कर ली। एक हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी करने की बात कर रहा हूं। मैं तमाम जातियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक मेरे साथ जीत के चले, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं बना पाई। मैंने तमाम जातियों को उम्मीदवार लड़ाए, और भी लड़ाऊंगा और आपको सोने नहीं देगी। रात को आकर कई करो भाईला हाथों में डरोगे आप तो, और बीजेपी जीतने जिताओगे नहीं, आपका मन मर गया तो आरएलपी को जिता दो। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, आप एक बार मेरी मदद करोगे 3 बार मैं से वापिस करो ना कहीं भी खड़ा करके, वो नहीं वैसा आदमी। ये तो देखो मैं इनकी गारंटी देना आया हूँ, मेरी गारंटी आप सब दोगे कि हनुमान जी हमारी गारंटी हम चाहे ना ले आएंगे। कम से कम गलत काम के लिए साथ नहीं होंगे। और कोई बदमाशी कहीं होती तो तब तो हमें बदमाशी के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आम आदमी की सेवा करते हैं। मेरे समाज का कोई व्यक्ति भी बदमाशी करेगा और अपराधी है, उसके खिलाफ भी बोलूंगा। मैं तो हर अन्याय जो होता हुआ हनुमान बेनीवाल, अन्याय जिसके साथ हुआ, जो पीड़ित है उसके साथ राजस्थान के अंदर 20 साल जवानी के मंत्री पदों को ठोकर मार के गंवा दिए। लोग अपनी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। मैंने 4 बार मंत्री पद यहाँ पे और विलय कर लेता दिल्ली में मरता, अभी एनडीए नहीं छोड़ता तो वहां मरता। 2 बार दिल्ली में, 5-6 बार मंत्री पदों को ठोकर मार के प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। आप सब लोग इस बार सारी बातें भूल के
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। आने वाले समय में ये आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी, आपके ही काम आएगी आरएलपी पार्टी। तो मैं तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ हमारे 20,000 वोट है, हम तो देंगे वोट, वहाँ किसी को देना है तो जाएगा सब जगह राजस्थान के वहाँ। ये मैं आप सब समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ। अब 3 चुनाव लड़े, साड़ा में जाट लड़ रहा है, यहाँ नाइक लड़ रहा है और राजसमंद में गुजर लड़ रहा है। पूरा सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक उसका भी ध्यान पूरा रखा, आगे भी रखेंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। आबादी का पट्टा जारी कराने की एक अर्जी आई है। आबादी की जमीन यहाँ होगी नहीं है क्या? आबादी लैंड कम है क्या? 250 घर है जिनका पट्टा नहीं है, 250 घर जिनमें कोई पट्टा रजिस्ट्री नहीं। 250 घर किस साइड में? उस साइड में वो किन अलग है क्या? सभी जातियों के गांव में, तो गांव के बीच में वो गोचर में है क्या? तो आपको कोई नहीं हटाएगा, मैं इनकी कोई व्यवस्था करा के और इनके पट्टे जारी करवा दूंगा। और आपके 250 घरों को कोई हटाने आ जाए तो मेरे को बोलेंगे, मैं जैसे भी आगे खड़ा हो जाऊंगा। करा देंगे, वैसे आपका समाधान करा देंगे। चुनाव के बाद 2-3 लोग मिलकर मेरे से बात करना, कोई कोई रास्ता निकालेंगे आपका, ठीक है ना? आप निश्चिंत रहे, मेरी मदद करें और राजस्थान को बचाए। जहाँ हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क में निकले तो ऐसे लगे कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर खेल रही हूँ। ऐसा राजस्थान हमारे को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।